असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 शांति। अपने अंदर और अपने बाहर चारों ओर पूर्ण शांति का अनुभव करें। इस समय वातावरण में पूर्ण शांति है। जिस प्रकार बाहर के वातावरण में पूर्ण शांति है, उसी प्रकार हमारे अंदर के वातावरण में पूर्ण शांति है। इस शांति का अनुभव करें। इस शांति के साथ अपना योग बनाकर उसके साथ एक हो जाएं। उससे अपने आप को अलग न होने दें। जैसे वायु में सूखा पत्ता उस वायु के साथ एक होकर जिस तरफ वायु उसे ले जाती है, उसी तरफ वह पत्ता वायु के साथ एक जगह से दूसरे जगह
बिना किसी प्रतिरोध के उड़ता रहता है। इसी प्रकार अपने आप को वातावरण के साथ एक कर दें। एक सूखे पत्ते की तरह अपने आप को चारों ओर के वातावरण के सुपुर्द कर दें, जैसे कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है। पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे जब हम हमारे ही अस्तित्व को छोड़ देंगे। बाहर से अंदर जाती हुई सांसों पर ध्यान देते हुए हर अंदर जाती हुई सांस शांति का संदेश लेकर जाती हुई जैसे अंदर जाती है, अंदर पूर्ण शांति का अनुभव करें। हर श्वास परमात्मा का संदेश लेकर हमारे अंदर प्रवेश करती है। हर श्वास जो हमारे नासिकाओं से हमारे शरीर में जाती है, परमात्मा का एक संदेश लेकर जाती है। वह संदेश है शांति, पूर्ण शांति। परमात्मा पूर्ण शांति की अवस्था में हर क्षण स्थित रहता है और वही संदेश हमें श्वासों के द्वारा हर पल देता रहता है कि तुम भी पूर्ण शांत हो, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। मैं ही तुम्हारे शरीर में सांसों के द्वारा प्रवेश करता हूँ। सांसों के द्वारा प्रवेश करने के पश्चात मैं ही आत्मा रूप से जाना जाता हूँ और जब अंदर से बाहर श्वासों के द्वारा मैं सृष्टि के विस्तार में लीन हो जाता हूँ, तब परमात्मा रूप से जाना जाता हूँ। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, केवल दृष्टि का अंतर है, नाम और रूप का अंतर है। वरना मैं और तुम दोनों एक ही हैं और इसी एकता को हमें बार बार स्मरण कराने के लिए ही ये श्वासें चलती है, वरना इन श्वासों का कोई अर्थ ही नहीं। ये श्वास ही हमें हमारे स्वरूप का स्मरण करवाती है। हर श्वास के साथ परमात्मा एक संदेश देकर भेजता है कि मैं ही तुम हो, और उसी श्वास के साथ जो अंदर परमात्मा है, जिसे आत्मा कहा गया है, वह भी बाहर जाती हुई श्वास के साथ ये कहती है कि तुम ही मैं हूं।
ये जो वार्तालाप है परमात्मा से अंदर जाती हुई श्वास के साथ, अंदर की आत्मा के साथ, वह हम सहा के द्वारा की जाती है। अंदर जाती हुई सांस हम की ध्वनि करती है। आप ध्यान दीजिए, आपके श्वास जो अंदर जा रही है, नासिकाओं से टकराते हुए जो श्वास अंदर जा रही है, वह अहम की ध्वनि करते हुए अंदर जा रही है। ध्यान दीजिए, हर श्वास पर ध्यान दीजिए। जो सांसें नासिकाओं को टकराते हुए अंदर जा रही है, वह एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न कर रही है और वह ध्वनि है अहम। अहम की ध्वनि करते हुए सांसें अंदर जा रही है। सांसों पर ध्यान दीजिए, केवल अंदर जाती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए। आपको यह हम की ध्वनि सुनाई देगी। हर अंदर जाती हुई सांस हम की ध्वनि करती हुई शरीर के अंदर जाती है। सांस जब धीरे चलती है तब हम की ध्वनि होती है। सांस जब तेज चलती है तो हम की ध्वनि के साथ ध्वनि करती है। अहम या हम एक समान ही है। इसे सुनने का प्रयास कीजिए। जो सांसें अंदर जा रही है, वे इस शब्द का उच्चारण करते हुए जा रही है। स्वतः ही यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सांसों के माध्यम से परमात्मा जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, वह यह संदेश दे रहा है अहम। हम की ध्वनि हर अंदर जाती हुई सांस के साथ सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए उन अंदर जाती हुई सांसों पर और इस संदेश को सुनने का प्रयास करें। वह कह रहा है हम। वह कह रहा है हम। अंदर जाती हुई सांसों पर ध्यान देते हुए उसके अहम को सुनने का प्रयास करें। हर सांस एक ही ध्वनि, एक ही संदेश हमें दे रहा है अहम। हम। वह हमसे कह रहा है कि मैं ही इन सांसों के द्वारा तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं। हम हर अंदर जाती हुई सांस के साथ इस दिव्य संदेश को सुनने का प्रयास करें। अहम सूक्ष्म रूप से
हम जैसे हवा में ही वह ध्वनि हो, इस प्रकार मीठे स्वर में वह दिव्य शब्द उत्पन्न कर रहा है। हम हर अंदर जाती हुई श्वास सुंदर मीठे स्वर में हम की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। और हर बाहर जाती हुई श्वास सहा अंदर जाती हुई श्वास हम की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और बाहर जाती हुई श्वास सहा हम सहा इस सुंदर मीठे स्वर को सुनने का प्रयास करें। अंदर जाती हुई श्वास हम की ध्वनि उत्पन्न कर रही है, बाहर जाती हुई श्वास सहा की ध्वनि उत्पन्न कर रही है। हम सहा हम सहा हम सहा। इस प्रकार अपनी सांसों में इस हम सहा को मिलाते हुए इसे लयबद्ध करते चले जाएं। एक संगीत के सुर की तरह अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई श्वासों में हम सहा को जोड़ते हुए सुंदर स्वर का आनंद लें। इस दिव्य स्वर का आनंद लें। इस दिव्य संगीत का आनंद लें। यह संगीत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसमें परम आत्मा का संदेश भी है। इसमें दिव्य संदेश है। हम सहा मैं ही तुम हो, मैं ही तुम हूँ। हम सहा हम सहा। हम यानी मैं, अहम, सहा यानी वह, तुम, मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ। 24 घंटे यह संदेश परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर जाता है और अंदर से बाहर परमात्मा में लीन हो जाता है। हर क्षण यह संदेश सांसों के द्वारा हमारे अंदर जाता है और उन्हीं सांसों के द्वारा बाहर निकलकर परमात्मा को पुनः संदेश देता है। परमात्मा कहता है हम सहा, मैं ही तुम हूँ। और अंदर से हम परमात्मा से कहते हैं तुम ही मैं हूँ।
हम सह। इसे संगीत के सुर की तरह लयबद्ध कर दें। हर क्षण हर श्वास के साथ इसे दिव्य संदेश मानते हुए, इस पर ध्यान देते हुए भाव प्रकट करते जाएं कि हम ही परमात्मा है, जो सारी सृष्टि में विस्तार रूप से व्याप्त है। वही परमात्मा सांसों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर हमें यह स्मरण करवा रहा है कि जो अंदर है वह भी मैं ही हूँ। हम सहा के द्वारा बार बार हमें स्मरण करवा रहा है कि जो अंदर है वह भी मैं ही हूँ और जो बाहर है वह भी मैं ही हूँ। तुम मुझ ही जैसे निराकार चेतन स्वरूप हो, सूक्ष्म निराकार चेतन स्वरूप हो, जो नित्य हो, जो कभी पैदा नहीं हुए और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होते हो। तुम हर क्षण आनंद में स्थित रहते हो। तुम हर क्षण सुख का अनुभव करते हो, क्योंकि मेरा गुण, मेरा स्वभाव सच्चित आनंद का है। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही चित्त हूँ और मैं ही आनंद हूँ। ये तीनों गुण तुम्हारे अंदर भी है। तुम ही सत्य हो, तुम ही चित्त हो और तुम हर क्षण आनंद में स्थित हो। तुम सच्चिदानंद हो, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। हम सहा। हम दोनों एक ही हैं। इसे याद करो कि तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो और पूर्ण रूप से मैं ही तुम हो। परंतु शरीर का अनुभव करते 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 हुए, शरीर के साथ मन का अनुभव करते हुए, इंद्रियों का अनुभव करते हुए, विचारों को अनुभव करते हुए, शरीर के मन के दुख सुख का अनुभव करते हुए तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल चुके हो और इस शरीर मन इंद्रियों को ही अपना मानकर उसे ही मैं अहम मानकर दुख सुख जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंस गए हो। वरना यह शरीर तो पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, पंचभूतों के द्वारा ही बड़ा होता है और मृत्यु के उपरांत
पंचभूतों में लीन हो जाता है। फिर यह शरीर तुम कैसे हुए? तुम तो न कभी पैदा हुए हो और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होते हो। यही तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारी सांसों के द्वारा हर पल मैं हम सहा का संदेश तुम्हें देता रहता हूं कि मैं ही तुम हूं। अहम सहा, हम सहा। अपनी सांसों के द्वारा इस संदेश को, परमात्मा के इस संदेश को बार बार सुनते हुए, एक दिव्य भाव जागृत करते हुए, अपने स्वरूप को याद करते हुए, मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, इस प्रकार भाव उत्पन्न करते हुए, मैं शरीर मन इंद्रियों से परे शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ। यह शरीर सत्य नहीं है क्योंकि यह तो नित्य बदलता रहता है। यह मन भी सत्य नहीं है क्योंकि मन भी नित्य बदलता रहता है। इसके भाव बदलते रहते हैं, इनमें विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो यह भी सत्य नहीं हुआ। सत्य उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं। असत उसे कहते हैं जो बदलता रहता है। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं शरीर नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं मन भी नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं इंद्रियां भी नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं भाव भी नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं विचार भी नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मेरा जन्म भी नहीं हो सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं कर्म भी नहीं कर सकता। जब मैं सत्य चित्त आनंद हूं तब मैं मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो इन सब से परे शुद्ध चेतन दिव्य हूं, निराकार हूं। मैं तो हवा के जैसे हूं, मैं सांस हूं। जहां मेरी मर्जी हो मैं वहां आता जाता रहता हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आकाश तत्व हूं जो सबसे परे हूं। मैं चेतना हूं जो पंचभूतों का निर्माता हूं। मैं तो वह हूं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं, पर मैं वह नहीं हूं जो असत है। जो बढ़ता है, जो गिरता है, जो उठता है, मैं वह नहीं हूं जो दुख सुख का अनुभव करता है। मैं वह नहीं हूं जिसे भूख लगती है और जिसे निद्रा आती है। जो सोता है मैं वह नहीं हूं, जो जागता है वह भी मैं नहीं हूं, जो डरता है वह भी मैं नहीं हूं,
जो खाता पीता है वह भी मैं नहीं हूँ, जो चलता फिरता है वह भी मैं नहीं हूँ। मैं इन सब का साक्षी हूँ, इन सब में हूँ और इनसे परे भी हूँ। इन सब में व्याप्त हूँ पर इनसे अलग भी हूँ। वह सूक्ष्म शुद्ध चेतन परम आत्मा मैं हूँ। हर श्वास यही स्मरण दिलाने का प्रयास कर रही है, हम सहा कि मैं ही तुम हूँ। जो तुम मुझसे अपने आप को अलग मान चुके थे, तुम मुझसे अलग नहीं हो। हम सहा, हम सहा। इस ध्वनि को हर अंदर जाती हुई श्वास और हर बाहर निकलती हुई श्वास के साथ सुनने का प्रयास करें। इसे सुनते हुए यही एक भाव बनाए रखें कि बार बार परमात्मा मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही तुम हूँ। जो तुम सारे शरीर में व्याप्त हो, निराकार सूक्ष्म रूप से सारे शरीर में जो व्याप्त हो, वह शुद्ध चेतना जिसे आत्मा कहा गया है, वही मैं हूँ। और शुद्ध चेतना होने के कारण तुम शरीर का अनुभव करते हो, मन के विचारों का अनुभव करते हो, इंद्रियों को अनुभव करते हो। जो शरीर खाता है पीता है उसका तुम अनुभव करते हो। जो जीभ स्वाद लेती है तुम केवल उसका अनुभव करते हो, परंतु तुम जीव नहीं हो। हम सहा, खाते पीते हुए भी, स्वाद लेते हुए भी जो सांसें चलती है, वो सांसें बार बार हमें याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि मैं ही तुम हूँ। तुम अपने आप को यह जो खा रहा है, यह जो पी रहा है, यह जो चल रहा है, यह जो फिर रहा है, यह जो जाग रहा है, यह जो सो रहा है, यह जो कभी डर रहा है, यह तुम नहीं। इसी संदेश को बार बार परमात्मा सांसों के द्वारा हम सहा के संदेश से हमें याद दिलाने का प्रयास कर रहा है। इस समय सृष्टि में परमात्मा सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। हमें और गति से याद दिलाने का प्रयास कर रहा है, हमें प्रबलता से याद दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वह वातावरण में पूर्ण डायनामिज्म के द्वारा सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है और सांसों में, हर सांस में अपनी पूर्ण दिव्यता को जोड़कर अभी हमें यह एहसास दिलाना ही चाहता है, अभी हमें हमारे उस परमात्मा भाव में स्थित करना ही चाहता है कि तुम इसी क्षण अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हर सांस के द्वारा वह इसी क्षण हमें हमारे स्वरूप में स्थित करवाना चाहता है और आप उसके संदेश को, हम सहा के संदेश को, जो हर सांसों के साथ हमारे अंदर और बाहर जा रहा है,
उसमें परमात्मा का भाव जोड़कर अपने आप को इसी क्षण शरीर से अलग अस्तित्व अनुभव करें। इसी क्षण अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव करें। इसी क्षण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करें, जो शरीर मन इंद्रियां बुद्धि से अलग शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप। इस क्षण अगर आपने वह स्थिति अनुभव कर ली, आपका सर्व कल्याण होगा। ये सांसें ही परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा से अलग सांसें नहीं है। सांसें ही परमात्मा स्वरूप है, जो अंदर जा रही है और सारे शरीर में व्याप्त हो रही है। सारे शरीर में जो व्याप्त है उसे ही आत्मा कहा गया है, और उस आत्मा को यह परमात्मा सांसों के द्वारा हम सहा कहते हुए याद दिला रहा है कि मैं तुम ही हूं, मैं ही शरीर में व्याप्त हूं, तुम मुझसे अलग नहीं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के अंदर इन सांसों को फैला हुआ देखते हुए, उन सांसों को शरीर मन इंद्रियों से अलग अनुभव करते हुए इस भाव में स्थित हो जाएं कि मैं ही वह सच्चिदानंद हूं, जो सारे सृष्टि में व्याप्त है। जो सारी सृष्टि में व्याप्त है वही शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक व्याप्त है। वही इस शरीर को अनुभव कर रहा है, वही मन के विचारों को अनुभव कर रहा है, वही इंद्रियों को अनुभव कर रहा है। वही शरीर को चलता फिरता हुआ बैठा हुआ देख रहा है, वही मन के विचारों को देख रहा है। वही शुद्ध सच्चिदानंद है। बाहर भी वही सच्चिदानंद है, अंदर भी वही सच्चिदानंद है। इन दोनों के बीच में पंचभूतों से बना हुआ एक शरीर है, और इस पंचभूतों से बना हुआ शरीर, इसमें नासिकाओं के द्वारा जो रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते के द्वारा परमात्मा शरीर के अंदर जाकर आत्मा कहलाता है, और इसी नासिकाओं के द्वारा वही आत्मा बाहर जाती हुई सांसों के द्वारा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा ही आत्म स्वरूप हो जाता है, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। दोनों एक ही है। हम सह। हर अंदर जाती हुई सांस हम का संदेश दे रही है, हर बाहर जाती हुई श्वास सह का संदेश दे रही है। हम सह, मैं ही तुम ही मैं, हम दोनों एक ही हैं। हम ही और केवल हम ही सत्य है, हम ही चित्त है, हम ही आनंद है, हम ही सच्चिदानंद है। क्योंकि सृष्टि रहे या न रहे, हम रहेंगे। इसीलिए जब कुछ ना भी रहे तब जो रहता है उसे ही सत्य कहा गया है, वही नित्य है। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर उस दिव्य स्थिति का अनुभव करें जो परमात्मा की स्थिति है। हम सह नासिकाओं के द्वारा अंदर जाती हुई सांस में हम का संदेश सुने, बाहर जाती हुई सांस के साथ सह का संदेश सुने। हम सह शरीर में दर्द भी हो रहा है, शरीर में अकड़पन भी आ गया, फिर भी सांसों में कोई दर्द नहीं, सांसों में कोई अकड़पन नहीं। शरीर को ढीला भी छोड़ दें, हाथ पांव भी अगर आप खोल दें, तब भी सांसें आपकी उसी प्रकार वही संदेश आपको देती रहती है। इसलिए शरीर को चाहे तो ढीला छोड़ दें, पर सांस की इस ध्वनि को सुनते रहें। हम सह हाथ को पैर को थोड़ा सा खोल दें, ढीला छोड़ दें, शरीर को थोड़ा सा इधर उधर मोड़ते हुए भी ध्यान सांसों पर ही रहे और उस दिव्य ध्वनि को सुनते रहें जो परमात्मा हर श्वास के साथ हमें सुना रही है। अंदर जाती हुई सांस पर ध्यान, हम की ध्वनि सुनते हुए, बाहर जाती हुई श्वास सह। शरीर को ढीला छोड़ने पर भी हम सह की ध्वनि तो चलती ही जा रही है। इसको आप कभी भी नहीं रोक पाओगे। यह तो नित्य है। जब जब आप शरीर धारण करते हो तब तब यह ध्वनि हर क्षण हर पल सांसों के द्वारा आपको स्मरण करवाती रहती है कि मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ। हम सह हर सांस यह ध्वनि उत्पन्न कर रही है। हम सह और इन सांसों के द्वारा हम हमारे परम आत्म स्वरूप का स्मरण कर पाते हैं और उसमें स्थित हो पाते हैं। हम सच्चिदानंद हैं। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं चित्त हूँ,
मैं आनंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। अपने पूर्ण आनंद, अपने ही सच्चिदानंद स्थिति का, स्टेट का, अवस्था का हर क्षण इसी प्रकार अनुभव करते रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ पांव खोल दें, अपने आसपास के वातावरण का अनुभव करते हुए दृष्टि सृष्टि के विस्तार पर रखते हुए उस विस्तार से सांसों के द्वारा अंदर जाती हुई ध्वनि का आभास करते हुए हम सहा की ध्वनि को सुनते हुए, यह परमात्मा का संगीत है, परमात्मा का संदेश है, इसमें पूर्ण दिव्यता है। जब जब आप सांसों पर ध्यान देंगे तब तब आपको आज के पश्चात स्वतः ही यह याद आने लग जाएगा कि परमात्मा आपसे कह रहा है कि मैं ही तू है, तू ही मैं हूँ, हम दोनों एक ही हैं, दो अलग नहीं। यह आभास सांसों पर ध्यान देते ही आपको उसी क्षण हो जाएगा और धीरे धीरे इन्हीं सांसों पर इसी भाव के साथ आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाते हुए अपने जीवन को जीते रहेंगे। तब बहुत कम समय में आप पूर्ण अपने सच्चिदानंद भाव में 24 घंटे स्थित हो जाएंगे। हर पल हर क्षण सच्चिदानंद का भाव ही रहेगा और वही आपकी एनलाइटेंड स्टेट हो जाएगी। दोनों हथेलियों को आपस में मसलते हुए अपनी आंखों पर लगा लें। धीरे धीरे आंखों की पुतलियों को मसलते हुए उन्हें खोलने का प्रयास करें। खुलती है तो ही खोलें, न खुलती है तो न खोलें। आंखें पहले नीचे की ओर खोलते हुए 2-3 बार पलकों को झपकते हुए ही खोलें। आंखों पर जोर न पड़ने दें। आंखें खुलने के पश्चात उन पर जोर न पड़ने दें। आंखों पर जोर पड़ता है तो 2-3 बार पलकें झपकाकर धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। और आंखें खोलने के पश्चात भी सांसों के द्वारा जो परमात्मा का संदेश आपको मिल रहा है, हम सहा के द्वारा उस पर अपना ध्यान, उस पर अपना भाव बनाए रखें, उसे छूटने न दें।